हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करें आरआरसी में जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में। उसी के साथ जो ये पोस्ट होने वाला है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और सिलेक्शन कैसा होता है, पेमेंट स्केल कहाँ तक होता है, उस सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो गाइज, ये जो न्यू नोटिफिकेशन है ये वेस्टर्न रेलवेज की तरफ से आउट हुआ है और जो ये पोस्ट होने वाली है ये अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो गाइज, इसका जो नोटिफिकेशन था वो कल यानी कि 18 मई को ही जारी कर दिया गया था आरआरसी की तरफ से। लेकिन जो ओपनिंग डेट होने वाला है फॉर्म को फिलअप करने का वो 25 मई से स्टार्ट होने वाला है। यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 25 मई से। तो 25 मई से जब इसका फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टार्ट हो जाएगी तो क्लोजिंग डेट जो होने वाला है वो 24 जून तक होने वाला है। यानी कि 1 मंथ आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से ही फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइज, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10th प्लस है। यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास मतलब आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। यानी कि इन्होंने जो ट्रेड्स बताया है जिनमें ये भर्तियाँ निकल चुकी है, तो उस ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर 10th पास किया है और उसी के साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है इन ट्रेड्स में। ये जो ट्रेड्स दिए गए हैं वो है फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, डीएसएल, मैकेनिक फॉर मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन और स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश। तो गाइज, इन सभी ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई किया है, उसी के साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है, लेकिन 10th में अगर आपने मतलब आपका जो मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। तो गाइज, ये जो अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है उसमें जो इस साल क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो एज लिमिट पर रखा है। यानी कि अगर आपका एज 15 ईयर्स है कंप्लीट मतलब मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए और उसी के साथ आईटीआई भी होना चाहिए। तो आपका मतलब 16-17 से ऊपर ही एज होना चाहिए। तो गाइज, ये जो मिनिमम एज बताया है वो 15 ईयर्स है और जो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर्स तक है। बट गाइज, SC/ST और OBC के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। तो SC/ST के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेबल है अगर 5 ईयर्स ऊपर है, यानी कि 24 है अगर, तो आप 29 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 29 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स होंगे वो SC/ST को बिलोंग करते हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ जो OBC कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो गाइज, PWD कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें रिलैक्सेबल ईयर्स है 10 ईयर्स का, और उसी के साथ एक्स सर्विसमैन को भी 10 ईयर्स रिलैक्सेबल एज क्राइटेरिया में दिया गया है। तो गाइज, इसी के साथ जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ये मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट वाइज सिलेक्शन होता है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट वाइज सिलेक्शन होता है वो आपके दोनों मार्क्स को मतलब कंसिडर किया जाता है। यानी कि आपके दोनों सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक तो आपका 10th का और उसी के साथ जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है उसमें जितने आपको मार्क्स मिले होंगे और 10th में जितने मार्क्स मिले होंगे, ऐसे दोनों ही मार्क्स को का एवरेज निकाला जाता है और एवरेज के ऊपर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बेस्ड होती है। यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट और उसी के साथ 10th की मार्कशीट को प्लस करके आपके सभी मार्क्स को प्लस करके उसका एवरेज निकाला जाता है और एवरेज के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बेस्ड होती है। जितने एप्लीकेशन फॉर्म्स उन्हें भेजे जाएंगे उनके ऊपर वो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकालते हैं हर एक ट्रेड के लिए, और जितने भी मेरिट लिस्ट वाइज कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उन्हें बुलाया जाता है ट्रेनिंग पीरियड के लिए। तो गाइज, जो ट्रेनिंग होता है वो भी 1 ईयर का होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंडरी पेमेंट मिलती रहेगी। तो गाइज, ये जो पेमेंट स्केल होता है अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए वो 18,000 रुपीज़ से लेकर 56,000 रुपीज़ तक बढ़ सकता है। उसी के साथ आपको कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा एज अ ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड पोजेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपको इस अप्रेंटिसशिप के कोर्स के बाद मिल सकता है। तो उसके वजह से क्या होगा कि आप जब भी मतलब आरआरबी या आरआरसी में फॉर्म फिलअप करेंगे तो 20% आपको
वैकेंसीज में क्वालिफाई करने के लिए आसानी होगी। मैं अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उसी की वजह से मिल सकता है। तो गाइज ये था अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में। तो गाइज ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ गाइज जो ऑफिशियल फॉर्म अप्लाइंग लिंक होने वाली है अभी 25 मई से स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी मैंने अपने वेबसाइट पर डाल रखी है, वहाँ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड न्यू कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा